हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं मैं योगेश आहूजा हमारे आज के एपिसोड नंबर 3 में। और आप सब जानते हैं जैसे कि हमारा एपिसोड चल रहा है योगेश आहूजा टॉक विद विजय टावर। और आज फिर से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, आप लोगों के लिए पूरा समय दे रहे हैं और साथ में अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि हर पर्सन कामयाब हो सकता है अगर आपका माइंड सेट सही है। तो आपका ट्रैक करने के लिए माइंड सेट सही है। तो इसी टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं आप सबकी तरफ से, हमारे कुटुंब के परिवार की तरफ से। तो विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के प्रोग्राम एपिसोड नंबर 3 में। तो सर, क्या शुरू करें हम? धन्यवाद धन्यवाद योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो एक बात बताना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात कर इस कार्यक्रम के साथ में जितने भी लोग कनेक्टेड हो रहे होंगे, मुझे लगता है वो इंस्पायर के साथ में अपना जो है गोल सेटिंग कर रहे होंगे, अपने आप को एनालाइज कर रहे होंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है। इसके साथ रिलेट करते हुए हमारा ये प्रोग्राम चलने वाला है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, कुछ सवाल हमारे पास आते हैं और हम बात करते हैं उन्हीं सवालों के रिलेटेड जो लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं। तो आज जो सवाल आए वो थे माइंड सेट के रिगार्डिंग कि हमें कामयाब होने के लिए क्या माइंड सेट होना जरूरी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर, आप इस पे रोशनी डालिए, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए लोगों के साथ में, क्या उनकी सोच होनी चाहिए, तो प्लीज। ओके योगेश जी, एक तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये बहुत बढ़िया शो तैयार किया जिसमें एक आम आदमी के माइंड में कई सारे जो क्वेश्चन चलते हैं उसको क्लियर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि माइंड सेट जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो क्या माइंड सेट होना चाहिए। 100% होना चाहिए। अगर हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें या पढ़ाई करें या कोई भी चीज करें, तो माइंड तो सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम माइंड सेट नहीं करें तो कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आम आदमी घर से निकलता है कुछ सब्जी लेने के लिए, तो वो माइंड में सेट करके चलता है मुझे ये सब्जी लानी है, इतने रुपए की लानी है और यहाँ से मुझे मिलेगी। तो वो उसको कहते हैं गोल सेटिंग। जब व्यक्ति अपना गोल सेट कर लेता है कि मुझे इतने टाइम में ये चीज ले करके वापस आना है, तो ऐसे ही अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें या डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें, इसमें भी गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने लोगों ने अपने गोल सेट करे, तो मैंने जो पाया, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे को शुरू में नहीं पता था गोल सेटिंग होती है। ट्रेनिंग में बताया जाता था कि अगर आप गोल सेट करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपको कई सारे फायदे हो जाएंगे। लेकिन उस दौरान में गोल सेटिंग होना बड़ा टिपिकल लगता था कि मैं कैसे गोल सेट करूं, मेरे को नहीं समझ में आता था। लेकिन आप लोग लकी हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा कि आपने क्वेश्चन करा है, बिल्कुल 100% गोल सेटिंग करना जरूरी है। गोल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको कितने टाइम में चाहिए, आप उसके लिए क्या एफर्ट्स करेंगे। क्योंकि अगर नेटवर्किंग सिस्टम की बात करें, डायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका विजिबिलिटी, आपकी आंखें वो सब चीजें देख पाए जो होने वाला है। क्योंकि होता यह है, जब आप किसी भी चीज को, होने वाली चीज को देख लेते हैं तो आपकी स्पीड बढ़नी चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आपको ये पता लग जाए कि मुझे भविष्य में ये अपने परिवार को सुविधाएं देनी है, मैंने अपने बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम तैयार करना है, उसमें मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे, मेरे को अपनी वाइफ के लिए ये चीज करनी है, मेरे को उसके लिए इतने पैसे चाहिए होंगे, मेरे को अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, उसमें मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे। एक रफली हम आइडिया लगाते हैं कि एक आम आदमी जो हिंदुस्तानी है या अदर कंट्री की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए मुझे जीवन यापन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्योंकि सारी चीज पैसे से आती है। तो अगर आप एक नॉमिनल बात करें तो हर व्यक्ति के माइंड में एक फिगर चलती है, मैजिकल फिगर 1 लाख रुपया। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए अर्न करूं और मेरे घर के सारे खर्चे आज की डेट में थोड़े बहुत पूरे हो जाए, थोड़े बहुत। क्योंकि एक्चुअल जो है, इससे इनकम आपका ग्रोथ अगर नहीं रेगुलर बढ़ रहा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। डायरेक्ट मार्केटिंग में आपकी इनकम दबादब बढ़ती है, मल्टीप्लाई करती है, 2 गुना 2, 4 गुना 8, 8 गुना 16, ऐसे करके बढ़ती है।
तो जो व्यक्ति अपने गोल सेटिंग करता है कि मुझे कितने पैसे कमाने हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका वे सेट होना बहुत जरूरी है, कितने टाइम में कमाना है, आपके पास क्या लाइबिलिटीज है, उसके लिए आप कितना एफर्ट्स कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको करनी जरूरी है। जब आप उसको गोल को सेट कर लेते हैं, अगर आप उसको प्लान को सेट कर लेते हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ती है। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सर आपने एक्सप्लेन किया, बताया और मुझे लगता है सबको समझ आ रहा होगा कि माइंडसेट होना और गोल सेटिंग करना दोनों एक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सर इसी के साथ में थोड़ा सा और हमें डीपली तरीके से बताइए कि जैसे हमने माइंड सेट किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने गोल सेटिंग किया कि हमारी क्या नीड्स हैं, जैसे आपने बताया, तो कितना टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है हेल्थ इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में हमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक पर्सन को अपना माइंडसेट क्या कितने टाइम के लिए करना चाहिए कि हमारे गोल्स को अचीव करना है, तो कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर? बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत बिल्कुल ठीक बात बोली है कि बिना टाइम सेटिंग करे हम नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज को। अगर टाइम की बात करें, देखिए ये एक बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र में जो जिस भावना से जाएगा वो उतना चीज निकाल के ला सकता है, ये कंफर्म है। ये मेरे इतने एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने पाया है। अगर आप इसमें ये चाहते हैं कि मेरे को सारी जिंदगी पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पॉसिबल। अगर आप ये कहें कि मेरे को थोड़ा सा काम करके थोड़ी सी जरूरत पूरी है, पॉसिबल है। तो टाइम की जो बात है, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में अगर हम रेगुलर अपने एफर्ट्स के ऊपर जो हम टाइम खर्च करते हैं, नहाना धोना और वो खाना पीना, ये सब चीजें निकाल दें तो 4-5 घंटे हमारे इसमें लग जाते हैं। हमारे को लगभग ये मान के चलना चाहिए लर्निंग के लिए कम से कम 3 घंटे लर्निंग के लिए ये लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, सीखने के लिए। और कम से कम ये मान के चलिए 3 घंटे ही आपको एक्शन प्लान करने में बहुत जरूरी है। 3 घंटे लर्निंग, 3 घंटे एक्शन प्लान, क्योंकि विदाउट एक्शन कुछ नहीं होता। अगर हम सोच रहे हैं हाँ एक जमाना आएगा ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं होता। उसके लिए आपको 3 घंटे तो एक्शन प्लान करना पड़ेगा इन फ्रंट, कि आप जो देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, उसके लिए जो एक्शन प्लान आपने बनाया उसको 3 घंटे लगाना जरूरी है। 3 घंटे आपको लर्निंग करना जरूरी है। बाकी एक्स्ट्रा टाइम रख सकते हैं। 6 घंटे तो आपको पर डे, जैसे हम जॉब करते हैं, भाई कहते हैं ना 6 से 8 घंटे काम करते हैं, वो जो जॉब हम करते हैं, जॉब है जस्ट ओबे द बॉस। वहां पर आपकी एक लिमिटेशन है, आप उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। अगर आपकी सैलरी जो भी डिसाइड कर देगी, बिजनेस जो आपका प्रॉफिट आने लग गया, अगर आप प्रॉफिट बढ़ाते हैं तो आपकी टेंशन बढ़ती है। अगर आप जॉब में इनकम बढ़ाते हैं तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ती है। लेकिन इस सिस्टम में, डायरेक्ट मार्केटिंग में, आपको जॉब नहीं इसमें मिलती है। इसमें आपको बिजनेस, जो इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है, इसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर की वजह से आपकी स्पीड बढ़ती है। क्योंकि 3 घंटे जब आपने लर्निंग ली और 3 घंटे आपने एक्शन किया तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है। जो व्यक्ति सिखाता है वो अपने एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस आपको दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अगर आपने 3 घंटे लर्निंग करी और 3 घंटे एक्शन किया तो आपके लगभग ये मान के चलिए पूरे दिन का काम हो जाता। जी राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीज आपस में कनेक्टेड होती है कि माइंड सेट होना बड़ा जरूरी है, गोल सेटिंग जरूरी है और 3 घंटे आपको सीखना और 3 घंटे उसे अप्लाई करना बड़ा जरूरी है। तो जितने भी लोग ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो कॉपी डायरी मतलब अपने भरने स्टार्ट कर दे। ये पॉइंट्स आपको आगे कामयाबी दिलवाने वाले हैं क्योंकि ये प्रूवन मेथड है। तो सर इसी के साथ में हम लोग ये जो है जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं, कई हमारे जो बुजुर्ग कह सकते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद भी लोग सोचते हैं, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा है कि एक्स्ट्रा इनकम हर उम्र में चाहिए, हर पर्सन को चाहिए। तो उन लोगों के मन में कई बार सवाल आता है, क्या ये काम मैं भी कर सकता हूँ? क्या डायरेक्ट जो सेल्स मार्केटिंग है या हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री है, क्या इसमें मैं भी शामिल होकर लोगों की हेल्प करते हुए इनकम कर सकता हूं? तो क्या उसके लिए उनको सीखने की उनकी भी उम्र है, क्या मैं सीख सकता हूं? तो बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो आप अपनी जैसा है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को जो है नॉलेज दी, उनको ट्रेंड किया, तो आपके पास है एक्सपीरियंस ऐसे लोगों का। तो कुछ आप रोशनी डालिए कि क्या उम्र जरूरी है और कैसे रिटायरमेंट पर्सन, जो रिटायर्ड पर्सन है, एक जॉब करने के बाद कुछ नई जिंदगी शुरुआत कर सकता है इस इंडस्ट्री में? प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और मैं बड़ा हैरान होता था। कई लोग जब आते थे
और आकर के कहते थे कि सर हम तो रिटायर्ड हो गए, अब तो हम टायर्ड हो गए। तो मैं बड़ा हैरान होता था और मैं उनको कहता था ऐसा कुछ नहीं है, रिटायर्ड टायर्ड कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो चाहे प्राइवेट सर्वेंट हो, अगर आप नौकरी से आपने कंप्लीट कर लिया है और आपको उन्होंने अब कह दिया कि अब आप बेकार हो गए, अब आप घर पे जाके बैठिए, रेस्ट करिए, और आप में जुनून है क्योंकि आपकी अभी लाइबिलिटीज है, क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम परिवारों की लाइबिलिटीज खत्म नहीं होती है। पहले वो अपने लिए करने की बजाय बच्चों के लिए करते हैं, फिर उनके बच्चों के लिए, अपने लिए भूल ही जाते हैं। और जब एक ऐसे पायदान पे आ जाते हैं जहां पर सलूट नहीं पड़ते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को वो आदत पड़ जाती है कि अपने ऑफिस में जाते ही उन्हें पानी मिलता है, सब चीजें मिलती है, उनके सारे काम सपोर्टर जो लोग होते हैं वही करके दे देते हैं। लेकिन जब हकीकत में जब वो धरती पे आते हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं या जॉब से निवृत्त हो जाते हैं, तब उनको बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। और पैसा होने के बावजूद भी सर्विसिंग नहीं मिलती, उनका टाइम पास नहीं होता, उनको वो एक 8 घंटे की जॉब का वो सिस्टम होता है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अब करे तो करे क्या। अरे कितनी देर ताश खेल लेंगे, कितनी देर बात कर लेंगे, कितनी देर बाहर घूम लेंगे, और कितनी देर, जिन लोगों को घूमने की भी आदत नहीं होती, उनका कोई पैशन नहीं होता, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे कई सारे लोग मेरे को जब मिलते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर, डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर, हम हर व्यक्ति की पहले प्रॉब्लम सुनते हैं। हमारी लिसनिंग पावर बहुत फास्ट होती है इस सिस्टम के साथ। हमें सीखना, हमने उनकी बात को समझना है, क्योंकि गॉड ने भी हमें एक मुंह दिया और 2 कान दिए। इसका कारण क्या है? बोलो कम, सुनो ज्यादा। जब हम ज्यादा बातें सुनते हैं तो लोग अपनी परेशानियां बताते हैं कि देखो जी पैसा बहुत है मेरे पास, लेकिन मेरे पास टाइम स्पेंड करने का सिस्टम नहीं है। एक व्यक्ति कहता है मेरे पास टाइम बहुत है, मेरे पास पैसा नहीं है। एक व्यक्ति कहता है मेरे पास टाइम भी है, पैसा भी है, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। अगर एक बंदा कहता है मेरे पास टाइम भी है, पैसा भी है, सिक्योरिटी है, मैं अपने आप को कैसे अपने जाने के बाद भी लोगों के बीच में रख सकूंगा, मुझे वो सिस्टम सीखना है। एक व्यक्ति कहता है मेरा टाइम ही नहीं पूरा खत्म हो रहा, मैं कहाँ खर्च करूं। तो हम अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से जब हम डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम में आते हैं, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा। अगर आपको पैसा चाहिए, यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, वो आपको यहाँ मिलेगा। आपको फंड चाहिए, वो आपको यहाँ मिलेगा। आपको रिकग्निशन चाहिए, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। जो सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट होता है, जो कि मैक्सिमम रिटायर्ड पर्सन की लाइफ में से निकल जाता है, उसको कहते हैं बाहर घूमना। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं और अपनी फैमिली के साथ मैं बाहर जाऊं। किसी ना किसी कारण से कई लोग पैसे की तंगी के कारण नहीं जा पाते हैं, कई लोग पैसे के साथ साथ टाइम की तंगी के कारण नहीं जा पाते हैं, कई लोगों को नॉलेज भी नहीं होती है, उनको पता है सुबह जाना है शाम को आना, उससे ज्यादा। तो यहाँ इस मिशन के अंदर हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि यहाँ पर आपकी मांग कुछ भी हो, अगर आप उसको लर्न करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उसको सीखने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे उम्र बॉर्डर नहीं करती। आपकी उम्र कुछ भी हो, बस आपका माइंड प्लेन होना चाहिए बच्चे की तरह। आपने भविष्य में जो भी किया, जैसा भी किया, वो भी हम रिकग्नाइज करेंगे, उसको हम छोड़ नहीं सकते कि नहीं जी आपने अपने लाइफ में जो भी किया। लेकिन ये एक नई फील्ड है, एक नए तरीके का 21वीं सदी का नया काम है। इस काम को सीखने के लिए आपको बच्चा बनना जरूरी है। बच्चे से आप कुछ भी पूछिए, आप योगेश जी आपके घर में बच्चे होंगे, आपको पूछे क्या चाहिए, वो क्या हेलीकॉप्टर चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं कितने का, कहाँ से क्या आएगा, लेकिन उसके ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर वापस से एक बच्चा बनना पड़ता है। बच्चा बन के आपको अपने माइंड को डेवलप करना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए, कितने टाइम पीरियड में चाहिए। उसके लिए आप ये मत सोचिए कि आप रिटायर हो गए, आपकी एज ज्यादा होगी, मैटर नहीं करती। मैटर सिर्फ ये करता है डेडिकेशन, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि आपको वो सब चीजें प्रोवाइड कर देता है। कई लोगों को तो अपनी नई जिंदगी मिल जाती है, एक सेकंड इनिंग उनकी जीने की एक इच्छा स्टार्ट हो जाती है, तो काफी कुछ बड़ा मजा आता है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है कि हर एज में पर्सन सीख सकता है, और सीखने की अगर मंशा है तो ये सिस्टम है आपको सिखाने के लिए, आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए। और पिछले जैसे हमारा ये आज तीसरा एपिसोड है, तो पहले एपिसोड में ही हमारी बात हुई थी कि 18 साल से ऊपर जो भी पर्सन हो वो इस काम को कर सकता है। और ये आज की एपिसोड से ये भी क्लियर हो गया कि अगर आप रिटायर भी हो चुके हो तब भी इस सिस्टम आपका वेलकम करेगा और आपको सिखाने के लिए रेडी है, आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए, और इंजॉयमेंट के साथ आप अपनी लाइफ को और भी ज्यादा जो है खुशहाल बना सकते हैं। सर एक सवाल और आया विजय जी, कि क्या मतलब कामयाबी के शिखर पे पहुंचने के बाद क्या तब भी लोग सीखते रहते हैं या सीखना बंद कर देते हैं तब जो लोग कामयाब हो जाते हैं?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर हम एक बार एक शिखर पे पहुंच गए तो अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो क्या हम फिर भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। मैंने एक कोट पढ़ी थी कि सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। लगातार जीतने के लिए लगातार सीखना जरूरी है। ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, वो हमेशा सीखता ही रहता है, इसलिए जवान रहता है। जो व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और अपनी गलतियों को खत्म करके दोबारा रिपीट नहीं करता, वो बढ़ता रहता है। क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हम बच्चे से भी सीख सकते हैं, हम बड़े से भी सीख सकते हैं। और पर्सनली मैं बताऊं योगेश जी, मैं आपसे बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना लाइफ का तजुर्बा होने के बावजूद भी कई सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं आती। जैसे मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था, मेरे को नेट कनेक्शन लेना नहीं आता था, वो भी मैंने सीखा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब मुझे याद है कि सन 2000 में मेरे पास ना तो मोबाइल था ना कुछ था, और जब मैं इस काम में जुटा तो तब कॉल का रेट होता था आने और जाने का 40 से 50 रुपए आने के, 50-60 रुपए जाने के। ऐसे होते नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके उस टाइम सीखना था। तो एक मोटरोला का बड़ा वाला फोन आता था, वो लिया। अब वो लेने के बाद उसका कॉल का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा, नंबर ले लिया, नंबर चलाना कैसे ये नहीं पता। और कई सारे चैलेंजेस आए, पेजर आया, बीच में मोबाइल आया, उसके बाद फिर दूसरा मोबाइल आया, फिर तीसरा मोबाइल आया। आज मैं अगर 20 साल की बात करूं तो मेरे पास 7 मोबाइल आ चुके हैं। पहले कीपैड वाला आया, फिर टच वाला आया, अब स्मार्टफोन आया, अब एप्पल फोन आया। तो लगातार ये फोन की रेंज बढ़ती चलेगी। तो सीख करके ही तो करा। आज जो ये लाइव चैनल वर्कआउट कर पा रहे हैं, ये अपने एक्सपीरियंस को एक आम आदमी को दे पा रहे हैं, ये एक लगातार सीढ़ी सीखने की है। और जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए रेडी रहेगा, एनी टाइम एनी वेयर, तो वो व्यक्ति जरूर बढ़ेगा। क्योंकि क्या है कि गलती एक बार होना स्वाभाविक है, इंसान है, सामाजिक प्राणी है, वो कभी भी गलती कर सकता। दूसरी बार गलती वो अलाउड, क्योंकि दूसरी बार गलती जानवर से होती है, इंसान से नहीं होती। इंसान अगर दोबारा गलती कर रहा है, अगर उसको कोई चीज बता दी कि इधर नहीं जाना, जैसे छोटे बच्चे वो उंगली लगाते हैं स्विच के अंदर के उसको टच करते हैं, उनको नहीं पता होता अंदर करंट लगाते हैं, एक बार लगाया तो बस अब नहीं जाएगा। तो ऐसे ही व्यक्ति अगर अपने एटीट्यूड को रखेगा कि गलती होगी कोई बात नहीं, अगली बार ना हो। क्योंकि इसमें क्या है कि एक्शन प्लान के हिसाब से आपको बताया जाता है, आपको अब ये करना है, अब आपको ये करना है। आपका क्वेश्चन होता है सिर्फ यस सर। अगर आप इसमें सोल्जर की सोच के हिसाब से चलते हैं, इस नेटवर्क सिस्टम के अंदर, आप डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आप बड़ी दिन रात तरक्की कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सोल्जर की जगह आप सार्जेंट बन जाते हैं, यस वाई क्वेश्चन नहीं इसमें आता। क्योंकि यह कि अगर आप लर्न करते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे, आप समझते रहेंगे, करते रहेंगे, आपका टाइम पीरियड घट जाएगा। आम जिंदगी के अंदर जहां हम काम करते हैं तो अपनी गलती करके हम डरते रहते हैं, अगली बार मैं नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा बेइज्जती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है कि आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके जो गाइडर होते हैं, जैसे हम लोगों को फिर बताते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेडी कई आती है, कई लेडीज को हम बताते हैं जो कभी जिंदगी में बोल नहीं सकी, उन्हें बताते हैं आप ये बोलिए, अब आप ये बोलिए। आज भी अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो एक लेडी है, वो उन्होंने किसी गेस्ट को इनवाइट किया, उनका खास परम मित्र, उनके हस्बैंड का परम मित्र था। तो वो कल आकर के उन्होंने सैंपलिंग लिया होगा, तो वो आज वो फोन नहीं उठा रहे थे। तो कह रहे नहीं, मैं तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। कह रहे सर आपको सब कुछ पता है। मैं कहा हाँ भाई, मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरे साथ आज भी होता है। कह रही सर इतने सालों में आज भी आपके साथ होता है। मैं कहा हाँ होता है, क्योंकि क्या है कि ये स्वाभाविक है। तो इसमें क्या है कि लर्निंग में बड़ा मजा आता है। अच्छा, मजे की बात होती है जो आपके दिमाग में चल रहा था वो दूसरा जब करता है ना, तो फिर हमें हंसी भी आती है अंदर से। हाँ, हमें अच्छा लगता है कि यार ये अब ये कहेगा, अब ये कहेगा। वैसे हमारे को जज करना अलाउ नहीं है इस सिस्टम के अंदर, हम किसी को जज नहीं कर सकते। हम ईच एंड एवरी पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं उसकी लाइफ बदलने के लिए, उसकी सेहत बदलने के लिए, उसके सारे ड्रीम पूरे करने के लिए हम सपोर्ट करते हैं, और काफी मजा आता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं पा सकते, हर हालत में पा सकते हैं। सीखना जरूरी है, लगातार करना जरूरी है, बिना रुके चलना जरूरी है। उसके बाद जो आप चाहते हैं वो आपको शुभ जी सर। वाह सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें जो है समझ आ रही है, और हमारे दर्शकों को भी जो है ये चीज समझ में आ गई कि हर उम्र में आपको सीखना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, अगर आपको हमेशा कामयाब होते हुए कामयाब रहना है। तो
बहुत बढ़िया लगा आज की जो हमारी बातचीत रही, माइंड सेट, गोल सेट और हर उम्र के बारे में, और लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी पर्सन हो, उसके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर आपके साथ में बात कर कर। तो थैंक यू वेरी मच हमारी तरफ से, कुटुंब केयर की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो इतनी बारीकी से जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर कामयाब होना है तो ये स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे फिर और जानकारी लेंगे विजय सर से। विजय डाबर जी हमारे लिए मुझे लगता है दोबारा से टाइम देंगे और सिखाएंगे, और हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं कहूंगा जब भी हमारा ये लाइव सेशन आता है तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में सुना और बहुत सारी किताबों में पढ़ा, जो मोटिवेशन मिलती है वहां पे एक चीज का बहुत ही कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो वो आपको हमेशा कामयाब होने के लिए हर टाइम मोटिवेट करते हैं, हर टाइम काम आने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लग रहा है आपके साथ इस जो हमारे प्रोग्राम के कह ले स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और ये प्रोग्राम बहुत ही ऊंचाइयों पे जाने वाला है, लोगों को अपने साथ मेरे ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। तो विजय सर आज का प्रोग्राम यहीं तक रहेगा हमारा, और जितने भी दर्शक हैं मैं उनको कहूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है, तभी हमें पता लगेगा, तभी हम भी मोटिवेट रहेंगे, हम भी उत्साहित रहेंगे कि आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन, और भी ज्यादा आपके लिए प्रूवन टूल्स आपके सामने रखा जाए, क्योंकि अगर सीखना है तो हमें यहाँ पर बने रहना पड़ेगा। तो आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज का एपिसोड यही था, कल मिलते हैं फिर नई एपिसोड के साथ, नए सवालों के साथ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।